संस्था की तरफ से प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी स्वामी विवेकानंद जयंती पे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस बार के आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि आप हर साल जानते हैं कि हर साल यह कोशिश किया जाता है कि बलिया जिले में जो भी शिक्षा और शिक्षा के विकास के लिए कार्य हो रहे हैं उसको उस पटल पे दिखाया जाए। इस बार भी इस कोशिश को पूरा करने के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि सबसे पहले 9 तारीख को जितने लोगों ने समाज और राष्ट्र के लिए जुड़कर, शिक्षा शक्ति से जुड़कर अपनी सेवा, समय, धन इत्यादि दिए हैं, उनको सम्मानित करने का कार्य पहले 9 तारीख को संस्था के सदस्यों के रूप में उन्हें सम्मानित किया जाएगा और आगे ऐसे कार्य के लिए प्रोत्साहित उन्हें किया जाएगा। साथ में 10 तारीख को सुबह में विवेकानंद संदेश यात्रा, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, पूरे जिले में इस संदेश यात्रा, क्योंकि युवा आजकल कार्य शुरू कर रहे हैं और थोड़ा सा असफलता होते ही छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो उन युवाओं में ये प्रेरणा का स्रोत बने स्वामी विवेकानंद जी। जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए संदेश यात्रा, विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली जा रही है, जिसका हर जगह पे भव्य स्वागत और संदेश पत्र देते हुए आगे बढ़ते हुए यात्रा जाएगी। मेरी इच्छा है कि आप पूरे अपनी इंस्टीट्यूशन की तरफ से कहीं स्वागत कराएं उनका, मतलब कि स्वामी जी का भव्य स्वागत हो और कुछ लोगों की टीम के साथ वो संदेश भी वहाँ लोग सुनने पहुंचे उस जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अद्भुत कार्य है और मेरा सौभाग्य होगा, मेरी पूरी टीम के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि स्वामी जी की जो यात्रा जो चलेगी उसमें सहभागिता रहे। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि नजदीक के या तो सतीश चंद्र कॉलेज चौराहे पे म्यूजिक प्लेनेट मिठी बलिया के तरफ से उस प्रतिमा पे फूलों का जो है फूल छिड़काव हो, ये हमारी टीम की तरफ से रहेगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। बिल्कुल सर, जरूर। और आगे के कार्यक्रम में इसमें चूंकि शिक्षा से संबंधित है, तो जो भी सम्मानित कविवर हैं उनकी कविताओं को और जिले की कवि पूरे विश्व में फैले, इसके लिए एक मौका के लिए विशेष कार्यक्रम अपने मंच से हम लोग दे रहे हैं। कवि सम्मेलन का आयोजन, व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन व्याख्यान का होगा जिसमें डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी और तमाम ऐसे व्यक्ति आएंगे जिनका व्याख्यान जिस विवेकानंद और भारतीय संस्कृति पे लोगों को पता चले उस संस्कृति के बारे में, वो विस्तृत रूप से उन्हें उसमें व्याख्यान के रूप में बताएंगे। साथ में दूसरे दिन सुबह से ही लगभग 7 बजे से प्रतियोगिताओं का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें मेहंदी, डांस, खेल इत्यादि की प्रतियोगिता सुबह से ही शुरू होंगे, जो कि लगातार 2 बजे तक वो प्रतियोगिता किए जाएंगे और उसमें जो बच्चे जैसा विजयी होंगे उनका रिजल्ट सुरक्षित रखा जाएगा, जो कि 12 तारीख को उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसी दिन शाम को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, भव्य और दिव्य कवि सम्मेलन होने जा रहे हैं। और उस समय पूरे गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं उस दिन बेकायदा उन्हें आमंत्रित भी किया जाएगा इस कवि सम्मेलन में गांव के, और गांव के विकास पे भी चर्चा की जाएगी। इस कवि सम्मेलन के बाद गांव के वरिष्ठ लोगों के साथ गांव के विकास और गांव को डिजिटल और बलिया को आत्मनिर्भर बनाने की चर्चा की जाएगी। साथ में आगे का प्लानिंग हमारे सुबह में 12 तारीख की सुबह ध्यान, साधना, योग से शुरू होगा। और उस दिन मेरी इच्छा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आपकी संस्था के समस्त हमारे भाई बहन के साथ इस मतलब स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में एक संगीत समर्पित हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह लीजिए कि स्वीकृति दे रहा हूँ कि मेरी पूरी टीम जो है उनके चरणों में समर्पित रहेगी। यह भी मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुझे उनके चरणों में
सहभागिता का अवसर आप दे रहे हैं। तो म्यूजिक प्लेनेट की पूरी टीम रहेगी, सांस्कृतिक संध्या या जो भी आप कराना चाहें, जिस तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो मेरी टीम रहेगी। और आपका कार्यक्रम तो मैं विगत कई सालों से मैं जाता हूँ, और आपका कार्यक्रम ऐतिहासिक होता है, और इस बार भी ऐतिहासिक ही होगा, उससे भव्य रूप लेगा। बिल्कुल सर। 11 तारीख में एक चीज और भूल गया, उस दिन रोजगार सृजन मेला भी लग रहा है, क्योंकि नौकरी एक सीमा रूप में मिल सकता है, लेकिन रोजगार विश्व स्तरीय हो सकते हैं। तो लोगों को रोजगार सृजन मेले के माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरीके से गांव की महिलाएं भी कैसे रोजगार में, गांव के किसान कैसे रोजगार में, गांव के मतलब विशेष रूप से कैसे रोजगार से जुड़कर अपने आप को विस्तार रूप दे सकते हैं। इस रोजगार सृजन मेले के माध्यम से उसे बताया जाएगा, और भव्य एक नई चीजें देखने को लोगों को मिलेंगी कि जगह जगह पे सेल्फी स्टैंड बनाए जाएंगे, जो आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद जी के साथ पूरे क्षेत्र में सेल्फी स्टैंड का सेशन होगा। और विशेष अगर आपकी भी इच्छा हो तो अपने पूरे म्यूजिक प्लेनेट और विवेकानंद जी को लेकर कहीं भी रास्ते में आप अपना सेल्फी स्टैंड को सेट कर सकते हैं। तमाम सिस्टम में जगह जगह पे सेल्फी स्टैंड, स्वामी विवेकानंद यूथ दिवस को लेकर, स्वामी विवेकानंद का फोटो और यूथ दिवस को लेकर हम लोग जगह जगह पे सेल्फी स्टैंड करी, ताकि युवा क्या करें, भूल जाए। युवा को पता ही नहीं कि यूथ दिवस किस दिन होता है। हमारे विद्यार्थी, हमारे कोचिंग में विद्यार्थी जब आते हैं चिल्ड्रन डे दिन, कहते हैं कि सर आज पार्टी होगी, तो मैं कहता हूँ नहीं, आज नहीं, तुम लोग युवा हो चुके हो, 12 जनवरी को पार्टी होगी, और बड़े ही भव्य और दिव्य रूप से उस यूथ दिवस पूरे युवाओं के साथ, पूरे जिले के युवा के साथ इस कार्यक्रम का एक साथ आयोजन किया जाएगा। और सर पूरी टीम सहभोज में सादर आमंत्रित है इस सेशन में। पूरे बढ़िया, वो तो प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद के रूप में बिल्कुल सब लोग में अच्छा है, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे इस कार्यक्रम में। सम्मिलित और धन्यवाद। मैं और मेरी पूरी टीम रहेगी, और मार्गदर्शक, चूंकि आप हमारे गार्जियन स्वरूप में हैं, तो मार्गदर्शक के रूप में इस कार्यक्रम में कैसे मुझसे कुछ गलती भी हो रहा हो तो मार्गदर्शन चाहिए हमको। ये हम लोग बच्चे हैं, कहाँ कहाँ क्या गलतियां हो रही है, कैसे हो रही है, उसका मार्गदर्शन चाहिए, कहाँ कहाँ कैसे सुधारा जा सकता है। इस छोटी सी अवस्था में जो आपको ये विशाल कार्यक्रम प्रतिवर्ष कराते हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र जरूर हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामना है कि इसी तरह प्रतिवर्ष कराते रहें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि, बल, शक्ति, सामर्थ्य सब देते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।